हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं और 24 भी हो जाना चाहिए। एक, इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये आपने कभी सुना है सर? मैं माता जी ने उसे पूछ रहा हूँ कि पति बोले भाई 1000 तरह की सब्जी मत बनाओ, ये एक सब्जी बनाओ, अच्छा बनाओ है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? ये कई बार कंप्लेन आ जाती है, क्या ये 5-6 तरह की सब्जी बनाती, एक भी अच्छी नहीं बनाई है, एक सब्जी बना दो, अच्छे से खा ले, संतुष्ट हो जाए। प्रभु जी लोग बोलते हैं स्वाभाविक सी बात है। या भाई अप्रिशिएट, मान गई एक सब्जी बनाई लेकिन तृप्त कर दी। तब कहेंगे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं खाने पीने की? तो कोई व्यक्ति सोच सकता है प्रभु जी एक दिन में एक ही श्लोक दे रहे हैं, समझ गए ना? एक श्लोक ले लीजिए, उसको तृप्त हो जाइए एकदम। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक श्लोक लिख देते थे और सुबह से शाम तक देखते रहते उसको। दिस इज अमेजिंग। सुबह से शाम तक ब्लैक बोर्ड पे ऐसे दिखते रहते थे, इसमें क्या मतलब, क्या मतलब, ऐसे चरवन ऐसे आस्वादन करेंगे। अंतर एक है, अंतर ये है कि देखिए भोजन बनाने में लगता है 2 घंटा और आस्वादन करने में लगता है 10 मिनट। उसके बाद तो आस्वादन नहीं कर पाएंगे ना, डकार का तो आस्वादन कर नहीं सकते। और लेकिन यदि कथा में रुचि हुई तो देखिए मैं पका रहा हूं और आप आस्वादन करेंगे। इज दैट सिंकिंग इन? ऐसा नहीं कि भोजन बना रहे और खा भी रहे, ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना कि भाई मान लो अर्पण नहीं भी करना है तो ऐसा तो नहीं कि चावल पक रहा है और खाते भी जा रहे हैं। जब तक पूरा पकेगा नहीं तब तक आप खा नहीं सकते उसको। लेकिन कथा में भगवान के नाम में एक बढ़िया बात है ना कि एक अंतर है ना कि आपको नाम में रुचि मिल गई, कथा में रुचि मिल गई, तो जैसे बोली जा रही है, जैसे उसकी सृष्टि हो रही है, वैसे ही इसको आस्वादन भी कर रहे हैं। और डाइजेशन तो आप निर्भर करते रहे, सोचते रहे इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मेरे वचन नहीं है, श्रीपाद शंकराचार्य जी का है कि प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक जरूर शास्त्र का पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक श्लोक हमारे जीवन की धारा को चेंज कर देगा, एक श्लोक भी। अब इस बात पे जब हम वापस से श्लोक क्रमांक 22 में एक चीज को देखना चाहते हैं, एक तो बात पूछ लें कि हुआ क्या। बोला जा रहा है कि मैं जा रहा हूं, उससे पहले बोला गमिष्ये बद्रिकाश्रम, मैं बद्रिकाश्रम मंडलम, मैं बद्रिकाश्रम मंडल को जा रहा हूं, ये उद्धव जी ने विदुर जी को कहा। तो क्यों जा रहे हैं? तो कह रहे प्रिय है। तो क्यों प्रिय है? तो उस पर 22वां श्लोक बोला यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। वहां पे भगवान नारायण, नर नारायण भगवान के रूप में है, देवता के रूप में है, देवता है, भगवान है, और ऋषि के रूप में। भगवान तो है ही, भगवान के अवतार है, साथ ही देवता के पुत्र हैं, देवता के रूप में है, और ऋषि के रूप में विद्यमान है। क्या कर रहे हैं? तो वहां भगवान नारायण क्या कर रहे हैं मान लो पूछो, तो कहते हैं मृदु तीव्रम तपो दीर्घम। मृदु मतलब दूसरों को कष्ट ना देने वाला, बल्कि दूसरों को सुख देने वाली तपस्या कर रहे हैं। तीव्रम अर्थात अन्यों के लिए दुश्चर हो, और दीर्घम मतलब बहुत लंबे समय तक, काल कल्पांत पर्यंत। लेकिन अब इसको दूसरा अर्थ भी लेगा था, मृदु मतलब कोमल, तीव्र मतलब बहुत जल्दी फल देने वाला, और दीर्घ मतलब लंबा। ये तो ठीक है, लेकिन जरा इनको ऐसे प्ले कीजिए, मृदु मतलब सॉफ्ट और तीव्र मतलब तीक्ष्ण। तो ये दोनों अलग अलग हुआ है कि ना, अपोजिट कि नहीं? मैं बिल्कुल केवल आस्वादन के लिए बोल रहा हूं, मैं श्लोक से सट के नहीं बोल रहा हूं, केवल आस्वादन के लिए बोलिए। मृदु और तीव्र कॉन्ट्रडिक्टरी है। जैसे नारियल की चटनी या नारियल जो होता है वो मृदु होता है, कोमल स्वभाव का होता है, और हरी हरी मिर्ची होती है वो तीव्र होती है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? तीव्र तीक्ष्ण। और तीव्र का दूसरा अर्थ लिया था जल्दी, और दीर्घ का मतलब लंबा। है ना? अगर कोई तपस्या से जल्दी फल मिल रहा तो लंबे समय तक क्यों करेंगे? तो वह भी परस्पर विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी तपस्या कर रहा है। ये केवल आस्वादन के लिए है, जो कल आए थे उस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बाकी क्यों कर रहे हैं? लोक भावना, लोगों का हित करने के कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया बात आपने सीखी यहां पे, कि जिस स्थान पर ऐसी तपस्या होती है जो दूसरों को कष्ट ना दे, दूसरों के लिए सुखप्रद हो, तो वो स्थान भी भगवान को प्रिय होता है। और जब भगवान को प्रिय होगा तो देवताओं को तो प्रिय है ही। कुछ समझ पा रहे हैं कि आपने प्रसिद्ध बात सुनी होगी, भगवान शिव माता पार्वती से कहीं जा रहे थे तो अकस्मात वो एक जगह लौटने लगे। तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य, क्या हो गया स्वामी, क्यों लौट रहे हैं? कहते हैं यहां एक भक्त ने भजन किया था भगवान का, इसलिए लौट रहा हूं। समझ रहे ना? वो स्थान प्रिय है, वो भक्त तो भगवान के पास चले गए, आगे गए, फिर लौटने लगे। तो कहते हैं यहाँ क्यों लौट रहे हैं स्वामी? तो कहते हैं यहाँ पे आकर आगे जाकर भक्त भजन करेंगे।
और यही बात आप 8वें स्कंद में गजेंद्र के मोक्ष के संबंध में सुनेंगे। वहां भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस स्थान में तुम हाथी के रूप में रहे हो, मतलब वो त्रिकुट पर्वत आदि इन सब का जो स्मरण करेगा वह भी मुक्त हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात का? जे दीने गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाए। जिस दिन मैं अपने घर में भजन देखता हूं, इसका मतलब है सामान्यतः गृहस्थी में भजन कम होता है, लेकिन अगर होता है और हो ही रहा है वैसे तो उसी दिन वहां गोलोक का निर्माण हो गया। भजन मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। वो लोग कितने प्रिय हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो स्थान भगवान को प्रिय है। वो स्थान भगवान को प्रिय है जहां पे भगवान की भक्ति होती है। व्हाट एन अमेजिंग पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस। स्थान भी भगवान को प्रिय है। चलिए ये बात शिक्षा हमने यहां से ग्रहण करी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 23 को देख रहे हैं। आगे तो अब यहां इस श्लोक क्रमांक 23 में बता रहे हैं कि उद्धव जी से ये बात सुन करके, जो सारी बातें सुनी, विदुर जी पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। ज्ञानेनाशमयत् शक्ता शोकमुत्पतितं बुधः। ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। ज्ञानेनाशमयत् शक्ता शोकमुत्पतितं बुधः। ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। श्री शुक उवाच इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम्। ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। यहाँ ज्ञान का मतलब है विवेक। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बुधः विद्वान, शत्ता विदुर जी इति, इस प्रकार उद्धवात् सुहृदाम दुस्सहं वधम उपाकर्ण्य, उद्धव से मित्रों तथा संबंधियों का असह्य विनाश का श्रवण कर उससे उत्पतितम यानी उत्पन्न, शोकम यानी शोकवे को, ज्ञाने न अशमयत, ज्ञान यानी विवेक रूप ज्ञान द्वारा शांति की। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति कथा सुन रहा है, लेकिन उसका खुद का भी विवेक होना चाहिए। Does that make sense? यहां बोला जा रहा है कि भाई उद्धव जी ने क्या बताया था कि आज भी नित्य द्वारका में भगवान के पार्षद उनके संग लीला कर रहे हैं, आज भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है कि विदुर जी को नहीं पता होगी, लेकिन अब जो बाह्य घटना हुई कि यदुवंश का संहार हो गया, उससे वो बहुत शुभ थे। जब उद्धव जी से सुने इस बात को तो वह उनका मन स्थिर हो गया। ये समझ में आ रहा है? पहली बात, इस जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति दुखी है और उसको ज्ञान भी दीजिए तो उसका खुद का विवेक नहीं होता है, तो वह उस ज्ञान के द्वारा अपने मोह को नष्ट नहीं कर पाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल समझ में आएगा तब श्लोक को आप आस्वादन कर पाएंगे। व्यक्ति की चेतना का स्तर थोड़ा डाउन होता है या काफी डाउन होता है तो ज्ञान देने पे भी वह रोता ही रहता है। जैसे ये मनुष्यों की बात छोड़िए, देवताओं में भी होता है। माता अदिति
अब देवताओं का सारा राज्य चला गया, बलि महाराज उनको जीत लिया, तो अब उनको बहुत दिक्कत कि हमारे बच्चों का राज्य चला गया है। और बलि महाराज किसकी संतति है? उन्हीं की को वाइफ कहते हैं, क्या बोलेंगे, सौत बोल लीजिए, दिति के ही वंशज हैं वो। दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, प्रहलाद महाराज के विरोचन के बलि महाराज, तो उन्हीं के वंशज हुए ना, अलग तो नहीं हुए। तो उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि की सेवा करी, सेवा करके उनसे वो प्रसन्न हुए, क्या चाहिए चाहती हो? तो उन्होंने कहा ऐसा हमें वरदान दीजिए कि हमारे पुत्रों को राज्य वापस मिल जाए। तब वो कह रही एक्चुअली पहले वो समाधि से बाहर आए और देखे कि उनका मुंह लटका हुआ है, तो उदास है, तो सोची क्या हुआ, अपने से सोच रहे थे क्या तुमने अतिथियों की सेवा नहीं करी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो इसलिए दुखी हो। तो बाद में बोले आए ये तो अपने पुत्र के शोक में रो रही हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि कौन किसका पुत्र है, ये सब तो मोह है, तब भी उनका शोक नहीं जाता, क्योंकि उस समय उनका खुद का विवेक नहीं है। एक भक्त हैं, याद आ रहा, उनका लड़का घर छोड़ के चला गया तो मैं उनको समझा रहा था, भाई आप लड़का चला गया ठीक है, तो मृत्यु तो आपके पास आएगी ना, मृत्यु का तो आपको समाधान करना चाहिए, मोक्ष के बारे में आपको प्रयास करना चाहिए, ज्ञान दिया जा रहा है, हम देह नहीं हम आत्मा इत्यादि, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। अरे तो भाई ले लो, लड़का तो मिला नहीं, अब तो खैर भक्ति कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि व्यक्ति दुख में होता है लेकिन उसका खुद का विवेक नहीं रहता है, तो वो सुनने के बाद भी इसको स्वीकार नहीं कर पाता। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम नियमित रूप से कथा सुनते हैं तो ठीक है, हम परेशान हो सकते हैं किसी घटना से, लेकिन मान लो कोई भक्त हमको समझाएगा तो हम समझ जाएंगे। एक बार एक सीनियर भक्त का मेरे प्रति बर्ताव अच्छा नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा मन उनको प्रणाम करने का नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ विवेक है ही नहीं। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को मैं पूछा, महाराज अगर सीनियर भक्त खराब बर्ताव करें तब भी उन्हें प्रणाम करना चाहिए? तो किसको प्रणाम कर रहा है तू? भगवान कर रहा है ना। हाँ ठीक है महाराज, ओके। तो आप समझेंगे अंतर बन जाता है। जो एकदम शास्त्र नहीं जानता उसको ज्ञान देंगे तब भी उसके चित्त में ठहरेगा नहीं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो कभी परेशानी में होंगे तो भक्त कुछ बताएंगे, समझाएंगे शास्त्र के अनुसार, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के मन स्थिर हो जाएगा। इज इट ओके? बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि माता की मृत्यु होगी, पिता की भी मृत्यु होगी, या आपका और भी कोई प्रिय व्यक्ति उसकी भी मृत्यु होगी, या धन छिन जाएगा, बहुत व्हाट नॉट, क्या नहीं हो सकता है ये बताइए जगत में। आप एक बात बता दीजिए कि ये दुर्घटना हमारे साथ नहीं हो सकती है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? जो भी दुर्घटनाएं जगत में होती हैं उनमें से एक बता दीजिए कि हमारे साथ नहीं हो सकती, यानी कोई भी हो सकती है। जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं उसके भी भाग हम बन सकते हैं कि नहीं कल? अग्रीड? फिर क्या करेंगे बताइए? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि विदुर जी स्वयं महाभागवत हैं। उद्धव जी से बात सुनकर के अपने मन को स्थिर करिए। बहुत व्याकुल हो रहे थे, आप लोग उसको 3.1 में सुने थे, उन्होंने प्रश्न किए थे बड़े व्याकुल होकर के। उनको पता था कि इतनी गर्मी लग रही है आपको, हाँ, तो कुछ साइलेंट फैन लेके आइए अपना USB पावर्ड लेकिन दिस इज गिविंग डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो सुन लीजिए श्लोक को। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार मतलब जो अब तक आप सुनते आए हैं उद्धव जी से, उस प्रकार उद्धवात उद्धव जी से उद्धवात उपाकर्ण्या सुन करके, कुछ और शब्द छूट तो नहीं रहा इसमें? हाँ, उद्धवात उपाकर्ण्या, उद्धव से उप आकर्ण्या, बहुत निकट से, उप मतलब होता है निकट से, बिल्कुल पास से सुन करके। क्या सुन करके? सुहृदाम दुस्सहम वदम, जो उनके सुहृद थे यानी कि यदुवंशी, और यदुवंशी कह लीजिए, यदुवंशी और पांडव का भी ना, सॉरी पांडव नहीं, पांडव अभी पांडव से तो मिलेंगे ये लोग, पांडव का भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये यदुवंशियों का जो संहार था उसको सुन करके, वह जो कि दुस्सह था, उसको सहन नहीं कर पाते, फिर भी ज्ञानेना नाशम, यही शब्द है ना, ज्ञानेना अशमयत, ज्ञान के द्वारा शमन कर दिया। अग्नि शमन विभाग, समझ में आ रहा है? शमन मतलब बुझा दिया, तो यानी कि यह जो घटना थी ये दुस्सह वैसे थी जैसे अग्नि। बहुत प्रकार की अग्नि होती है, कामाग्नि, प्रेमाग्नि और शोकाग्नि। तो जो शोक की अग्नि थी
उसको शमित कर दिया। किसने? क्षत्ता, विदुर जी ने। शोकम, जो वो कैसे उत्पन्न हुआ था? तो कहते हैं शोकम शोकम उत्पत्तम, जो शोक रूप, जो शोक उन पर शोक उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आचार्य कहते हैं जो शोक उन पर आ गिर पड़ा था। उत्पतितम मतलब पतित मतलब गिर पड़ा, तो दूर से कोई निक्षिप्त कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, ऐसा उन पर जो गिर गया तो उसको शमित कर दिया। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? इसको आप लोग समझना आसान होगा। क्या कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि बहुत बुरी खबर सुनी हो? अच्छा, हमारा ऐसा हुआ ही नहीं कभी। बहुत दुख देने वाली घटना सुनते हैं तो शोक ऐसा लगता है कि आके आप पर गिर पड़ा हो, दब गए उस शोक के अंतर्गत। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं हुआ, सब क्या यहाँ पे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है, अरे एकदम व्यक्ति डूब जाता है शोक में, अच्छा उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा करके सुन लेता है। तो ऐसा एकदम शोक उस पर मानो गिर ही जाता। उत्पतितम तो होगा उत्पन्न, और उत्पतितम मतलब गिर गया हो ऊपर से, दूर से कोई फेंक दिया हो आपके ऊपर वो वजन शोक का, तो उसको वह शमित कर दिए, क्योंकि बुद्धिमान थे। वैसे एक बात तो है, हम लोग ने सुना था यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यतः पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को जो सुन रहा है, पूरा नहीं सुना, जो सुन रहा है, उसकी भगवान में भक्ति उत्पन्न होने लगती है, और उस उत्पन्न होने वाली भक्ति के कारण शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी तो भागवत का ही प्रसंग है जो उद्धव जी बोले हैं। भागवत सुने और विदुर जी का असह्य शोक वह समाप्त हो गया। श्रीधरी, मूल के ज्ञान शब्द का अर्थ है विवेक। विदुर जी ने उद्धव जी से अपने प्रिय बांधवों के वध को समाचार सुना। उसको सुनकर उनका शोक तो उत्पन्न हुआ, किंतु उसको उन्होंने विवेक के द्वारा शांत कर दिया। सारार्थदर्शनी इति, अर्थात इस प्रकार विदुर जी ने उद्धव से अपने सुहृदों के असहनीय विनाश के विषय में श्रवण किया, एवं वे कृष्ण द्युमणि निम्लोचे श्रीमद् भागवत 3.2.7 आदि श्लोक से प्रारंभ करके उद्धव द्वारा कही गई बातों की समीक्षा करने से उत्पन्न ज्ञान द्वारा शांत हो गए ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बात बोली जाए, उसकी समीक्षा, सम्यक ईक्षण, क्रिटिकल एनालिसिस कि यह क्यों कहा। जैसे अभी मैंने महाराज की बात बोली कि मैं मोहित था कि भाई ये व्यक्ति हमसे खराब बर्ताव कर रहे हैं, हमें इनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो जब महाराज इस बात को बताए कि भाई आप सम्मान भगवान का करते हैं, भगवान कह रहे हैं गधे को भी प्रणाम करो, तो हम एटलीस्ट मैं इसका अभ्यास भी नहीं कर रहा हूँ, पता लगा डंडा लात मार दिया, लेकिन भगवान की आज्ञा कुत्ते को और गधे को भी प्रणाम करो। तो कुत्ते और गधे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। अब इस बात को थोड़ा समझिए, बड़ी सुंदर बात महाराज ने बोली, बहुत सुंदर बात। पहले मैं प्रश्न करूंगा, आप भक्ति में ना भी थे, हिंदू तो हैं मतलब सामान्यता, तो आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अब बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और रास्ते में कोई बड़ा मंदिर पड़ता है या छोटा मंदिर पड़ता है, तो हाथ जोड़ लेते थे। कोई बहुत बड़ी महल पड़ता है, कोई बिल्डिंग पड़ती है, तब भी हाथ जोड़ लेते थे। इज इट नॉट अमेजिंग? आई मीन दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। एक ही बार में बात समझ में आ जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, स्कूल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वहां कहीं हाथ जोड़ते, वहां कहीं हाथ नहीं जोड़ते। लेकिन कोई देवता का मंदिर है, छोटा मंदिर भी हो, रोड साइड पे है, वहां भी आप हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह देवता का स्थान है। कोई नहीं काट सकता, एटलीस्ट जो आस्तिक है इस बात को नहीं काट सकता है। तो उसी प्रकार से चाहे कोई छोटा शरीर दिख रहा है, चाहे बड़ा शरीर दिख रहा है, चाहे गधे का निम्न शरीर दिख रहा है या देवता का शरीर दिख रहा है, कोई और शरीर दिख रहा है, वस्तुतः वे भगवान का स्थान है। तो प्रणाम तो आप भगवान को कर रहे हैं, तो भगवान तो कभी खराब नहीं होते। तो मैं खाली ये बोल रहा, जब जैसे ही महाराज बोले और मैंने से विचार किया, तो मेरी बुद्धि एटलीस्ट कुछ समय के लिए स्थिर हो गई। मतलब नहीं करना चाहिए। बाह्य रूप से वह कैसा भी दिख रहा हो, चाहे वो मंदिर टूटा टाटा भी दिख रहा हो, लेकिन पता है कि यहाँ पे भगवान है, तो व्यक्ति वहां प्रणाम करता है, कम से कम हाथ जोड़ता है, यानी सम्मान तो करता है। कितना अंतर है ये भी देखिए, कितना अंतर है इस बात में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, भगवान नहीं है, तो वहां पे कोई सम्मान नहीं होता है।
किसी घर में जाते हैं, छोटे विग्रह होते तो आप पूरा ही प्रणाम करते हैं कि छोटा प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो पूरा ही करते हैं ना, इज इट नॉट? हमारे सनातन प्रभु घर में बहुत ही छोटी शालिग्राम शिला है, लाइक 3-4-5 mm ऐसे करके, बहुत छोटे छोटे। तो क्या अब उनको आप क्या कहेंगे? भगवान नहीं कहेंगे। भगवान छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मैंने ये क्यों कहा सब बात? समीक्षा, समीक्षा। श्रीमद् भागवतम को बहुत से लोग सुनते हैं, अच्छी बात है, मतलब बहुत लोग नहीं सुनते, लेकिन कुछ लोग जो सुनते हैं उनमें से सभी लोग मनन नहीं करते। क्या कहा गया आज, क्या कहा गया? तो अगर आप उस पर विचार करने लगें कि वे क्या कहा गया, तो वो बात आपके हृदय में और गहरी चली जाएगी। ज़्यादा मनन नहीं करना होता है, बस इतना ही कर लें कि आज क्या कहा गया। और अगर वह भी नहीं हो रहा है तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, कुछ लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगा, उस पर आप सीखा। हमने हाँ अच्छी बात सीखी। जैसे अभी कितनी स्ट्राइकिंग बात बताई ना आपको, भी मंदिर वाला उदाहरण कितना सुंदर उदाहरण है, बताइए, हमारे जीवन को नहीं परिवर्तित कर देगा? तो इन्होंने विचार किया कि हाँ हाँ, मैं पहले भी जो सुना हूँ उसके आधार पर जो उद्धव जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भगवान के पार्षद कभी, वो तो केवल एक लीला थी, बाह्य लीला थी, वो कोई शरीर छोड़ा नहीं, और सब भगवान के पास अभी भी सही से रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में उसके बेटा, बहू और बच्चे आए, फिर वो चले जाते हैं, तो क्या वो मर जाते हैं? नहीं, आपको पता है कि वो अपने घर में जाके रह रहे हैं। बात बहुत हल्की लग रही है, बात बहुत गंभीर है। कोई भी आचार्यगण है, जैसे चलो प्रभुपाद जी, वो कोई मरे वरे नहीं है, वो भगवान की नीति लीला में प्रवेश कर गए, एंड दे आर स्टिल मतलब ऑब्जर्विंग व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, सब आचार्यगण देख रहे हैं। एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, महाराज को मैं स्वयं जानता हूँ, तो वो मुझे स्वयं बता रहे थे कि 24 साल हो गया तो भक्ति करते हुए, और स्वाभाविक से भक्ति में प्रगति करने में समय लगता है, तो उनको बहुत मतलब उलझन लग रही थी। उलझन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, निराशा लग रही थी। अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं चला जाऊँगा, अब वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा। मैं आइडिया दे दूंगा कहाँ जाने के बारे में सोच रहे थे, शायद कुछ लोग सोचने लग जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। नहीं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, एटलीस्ट कौन छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। तो उसी रात्रि में प्रभुपाद जी उनके सपने में आए, कहते यू प्रीच एंड एवरीथिंग विल कम टू यू। महाराज मुझे स्वयं बोले, बहुत प्रमाणिक भक्त हैं। अब इतना समझ लीजिए कि आज तक स्त्री से बात ही नहीं की है, जब से ज्वाइन किए हैं मंदिर, इतने प्रभावशाली, 84 से ज्वाइन किए हुए, आज तक किसी स्त्री से बात ही नहीं की है, इतने प्रबल ब्रह्मचारी हैं। तो उन्होंने कहा कि इज नॉट ऐसा नहीं कि उसको माइक पे बताएंगे, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ही नेवर टोल्ड इन द क्लास, व्यक्तिगत रूप से महाराज ने बताया कि प्रभुपाद उनके स्वप्न में आए और उनको बोले कि यू प्रीच एंड एवरीथिंग विल कम टू यू। मैं खाली बता रहा हूँ कि आचार्य गुण मर नहीं जाते हैं, वह भी भगवान के धाम में हैं, और वेल वहाँ बोले या यहीं बोले वृंदावन धाम में है, ये अलग नहीं है इनसे। एंड इज ऑब्जर्विंग व्हाट वी आर डूइंग, मतलब वो हमारे प्रयासों से, भक्ति के प्रयासों से खुश होते हैं। वी आर नेवर डिसकनेक्टेड, नेवर एवर। अगर आपको यह बात केवल मेरी भावनाओं पे आधारित लग रही है, तो अब जल्दी ही हम लोग बृहत भागवतामृत शुरू करेंगे और मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे कैसे एक व्यक्ति दुर्गा जी की पूजा कर रहा था, और राधा रानी वहाँ गोलोक में एक भक्त को बोलती है, जाओ जाकर इसे कृष्ण का मंत्र दो, कृष्ण की कृपा दे करके आओ। आप सोच रहे हैं कि राधा रानी नहीं देख रही हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हम लोग उनका डायरेक्ट भगवान के भजन कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जब कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि उनके क्या कहते हैं उसको, निरीक्षण से आप बाहर हैं। तो मैं खाली ये सब बातें बोल रहा हूँ क्या समझाने के लिए कि व्यक्ति को समीक्षा करनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल इसी बात पे दिया था कि भाई कोई दामाद हो गए, वो मर नहीं गए, तो वो जानता है कि दूसरी जगह रह रहे हैं, तो ज्ञान है ना कि वो अपने घर जाकर रह रहे हैं। उसी प्रकार से विदुर जी को अपने ज्ञान से वो स्थिर किया कि नहीं नहीं, बाह्य रूप से भले लग रहा है कि ये यदुवंश का सहार हो गया, लेकिन सारे के सारे यदुवंशी भगवान के संग नित्य लीला में उनके संग आनंद ले रहे हैं। ये बात ठीक। एक और बात यहाँ पे है, सोचने वाली है, विचार करने वाली है कि उद्धव जी से सुनकर, तो उद्धव जी कैसे थे, कौन व्यक्ति हैं उद्धव जी? क्या शब्द था वहां पे? तल लोकात, भगवान के स्मरण के द्वारा भगवान के लोक में ही प्रवेश कर गए थे,
वहां से आकर के निर्लोकम पुनरागतः, वह भगवान वापस इस जगत में आकर के बोल रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं जो मैं पहले समझा चुका हूं। वहीं बैठे थे, लग रहा था इस जगत में, लेकिन उस जगत में नहीं थे, वो तो भगवान के धाम में थे। और वो वहां से विदुर जी का प्रश्न का उत्तर देने के लिए वापस जगत में आते हैं, निर्लोकम पुनरागतः। और फिर उस मुस्कुराते हुए वह विदुर जी को बोलते थे। ऐसे समर्थ व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, शोक उनका नष्ट हो जाना चाहिए। तात्पर्य, विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के सहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। पांडव नहीं मरे हैं कुरुक्षेत्र में। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हो चुका था ना जब ये बात हुई है, क्योंकि वह तो तब आए थे पांडवों के पास, वापस आए थे ना पांडव जो के पास धृतराष्ट्र को ठीक करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके जितने, जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह आदमी, वह तो मारे गए थे। भीष्म पितामह से तो बहुत प्रेम था ना विदुर जी को, तो वो सब मारे गए थे। उनके विनाश के बारे में सुना था, लेकिन पांडव अभी शरीर नहीं त्यागे थे। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के सहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि व्यक्ति जगत में है तो शोक आदि से अभिभूत हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वह दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करता रहता है तो उसका स्थायी प्रभाव यह होगा कि वह इससे बिल्कुल दब नहीं जाएगा। कैन यू सी दिस हियर? एक बहुत कोई आप नियमित रूप से कथा श्रवण करते रहेंगे तो कुछ घटनाएं गड़बड़ होंगी जीवन में जरूर, लेकिन अब उससे व्यक्ति अभिभूत मतलब दब जाना, कुछ करना के लिए सामर्थ्य ही ना होना। मैं अब नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हमारे हमको बहुत दुख लगा कि एक भक्त हैं, उनकी पत्नी गलत व्यक्ति से, मतलब रॉन्ग चॉइस, तो अभक्त से शादी कर लिया या फिर जो ठीक से भक्त है, तो अब ठीक है, वो भक्ति में पूरा दीक्षित है, सब कुछ है, तो माला करना छोड़ दिए। तो अब देखिए, कथा नहीं सुन रहे थे, भक्तों की संगत से दूर थे, तो एक छोटी सी घटना की वजह से खराब पत्नी मिलना ये तो सामान्य बात है कलयुग में ना, कोई हम अपराध तो नहीं कर रहे ना। ये खराब पति मिलना, दोनों तरफ से खराब पति मिलना या खराब पत्नी मिलना, ये तो कोई बहुत बड़ी घटना है। नहीं कि और इनको खराब पत्नी मिल गई, अच्छी मिल गई तो आश्चर्य करना चाहिए, अग्रीड, या अच्छा मिल गया तो आश्चर्य करना चाहिए। तो उसकी वजह से तुम जब बंद कर दिए, अच्छा अभी पत्नी चली गई है, पता नहीं कोई नियम होता है क्या कि शादी के बाद 2 महीने बाद चले जाते हैं, आई डोंट नो। तो हमने कहा अब तो जब मैं आओ, तो कहते नहीं जो मैं चाहता था वो मिला नहीं। हमने क्या, मैं मजाक में बोली थी क्या, सुट्टा? I mean, what you want? You have माला, you have initiation from His Holiness राधा गोविंद महाराज। पीपल आर लालायित हो रहे हैं, अब नहीं मिल रहा है, और आपको डबल इनिशिएशन मिला है, महाराज का आशीर्वाद मिला, सब कुछ मिला, और आप कहने कि क्या नहीं मिला है, और क्या देने बताइए, एक्स्ट्रा जीव दे दो यहाँ पे। व्हाट यू वांट मोर? मुझे बड़ा क्रोध भी आ रहा था उसको, इतना दब गए तुम। मैं उनको बोला आपको लूलू ट्रेनिंग दी है क्या मैंने, लूलू बनने की, कि पत्नी खराब मिली है तो जब नहीं करेंगे या वट। आप लोगों को लग रहा कि मैं लौकिक बात नहीं, हम लौकिक बात नहीं बोल रहे हैं। एक भी भक्त इस प्रकार से माया में जाओ, लेकिन वापस तो आओ। माया में तो कैसे, अगर माया में भी जाना है तो पीछे ना जैसे समझिए बंगी जंपिंग, समझते बंगी जंपिंग? तो उसमें पीछे वो है ना हार्नेस, पीछे वो एक रस्सी बांध लेते हैं, फिर ऊपर से कूदते हैं, तो कूदते हैं फिर उछल के बच जाते हैं। ऐसा नहीं कि रस्सी खोल के कूदे और मर ही गए, खत्म। हाउ कैन यू नॉट चैंट हरे कृष्ण मंत्र? आप लोग को ये बात हल्की लग रही है? अगर चाहते हैं कि जीवन भर भक्ति करिए तो प्रतिदिन भगवान के बारे में सुनिए। हियर टिल यू डाई, देन यू विल नेवर डाई, ये बात है। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना नहीं सुनेंगे उतना और शोक अभिभूत करेगा, और शोक अभिभूत करेगा। एनीवेज, तो ये हम यहां से बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का सहार, 2 का, 3 का, अरे पूरे पूरे कुल का सहार सुन लिए, फिर भी वे अपने मन को स्थिर कर लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिन जिन लोग को जानते हो सब एक साथ मर जाएं? आप कैसे कह सकते हो कि नहीं हो सकता? कोविड में नहीं हो रहा था, वो क्या प्लेग हुआ था बीच में मतलब बहुत पहले हुआ था। ऐसे ये हालत थी कि व्यक्ति को एक का मतलब जलाने के लिए गए और लौट के बता दूसरा व्यक्ति मर गया। हमारे घर मतलब जिस घर में हमारी मान्यता रहते थे लखनऊ में, तो उसके सामने पिताजी मरे 90 साल के, उनके दुख में 55 साल का लड़का और मर गया।
जिसको वो जलाने गए पिताजी को, बच्चा लड़का मर गया, बताइए, जवान ही बोलेंगे, मतलब 55 इज ऑलमोस्ट जवान। तो आप बताइए। तो अब एक और भक्त हम जान रहे हैं, उनकी बच्ची मर गई 14 साल की, तो बस उनकी भक्ति समाप्त कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनको ब्लेसिंग्स दे दिया गया कि वो मरने वाली नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि दुख सुख आने पर व्यक्ति दब जाता है, अगर कथा सुनता रहेगा तो नहीं दबेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के हार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। बड़ी सुंदर बात यहां प्रभुपाद कह रहे हैं। इतने समय से, अनादिकाल से हम अपने को देह ही मानते आए हैं, तो देह मानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले ये पॉइंट समझ लीजिए, बार बार हर जन्म में देह मानना शुरू करते हैं। बचपन जैसे देह प्राप्त होता है, मैं हूं, और अगर नहीं पता हो तो तुम ये हो तो बोलते रहते हैं लोग, बोलो पापा तुम ये हो, तो वो और अज्ञान पक्का हो जाता है। तो अब जब मैंने मान लिया कि मैं देह हूं, तो देह संबंधित लोग मेरे हैं, तो इस वजह से शोक होना किसी के बीमारी से या किसी की मृत्यु आदि से, ये कोई बड़ी बात नहीं, नेचुरल। लेकिन आप यह देख पा रहे हैं कि अर्जुन जैसा महान विजेता, कितने बड़े महान विजेता, इंद्र की तरफ से, मैं यह कह रहा था कि देखिए शोक कैसे प्रभावित करता है, कि अर्जुन जैसा महान योद्धा जो इंद्र की तरफ से युद्ध कर रहे थे और 60,000 निवाट कवच नामक जो असुर थे, राक्षस थे, उनको वो अकेले ही खत्म कर दिए थे। और यह भी आप जानते हैं कि विराट युद्ध में बृहन्नला के रूप में, काइंड ऑफ लड़की के रूप में, वह अकेले इन सभी लोगों से युद्ध कर लिए थे, यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि, और बड़े उत्साह से कर लिए थे, जिनसे अब वह युद्ध करने में झिझक रहे थे। यही थे ना दुर्योधन आदि, और तो कोई नई पार्टी तो थी नहीं। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो भगवान की इच्छा से था, वो था शोक, संशय। कैन यू सी द पोटेंसी ऑफ दिस एनर्जी? संशय कि क्या यह धर्म युद्ध है? धर्म संकट में धार्मिक व्यक्ति ही पड़ता है। नॉट अधर्मिक व्यक्ति के लिए धर्म संकट नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म से मतलब ही नहीं है। उसको कहना ये अधर्म है कि नहीं, अधर्म है तो मैं जरूर करूंगा। तो उनको इस संशय हो जाने से वह, उनकी हालत देखा था क्या हो गए थे, गांडीवम संस्कृते हस्तात त्वक चैव परिदह्यते। मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। जो विचार कीजिए, जो गांडीव वो दोनों हाथों से चला सकते थे, अपने लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास कीजिए अगर आप राइटी हैं तो, इट्स सो डिफिकल्ट, जिससे वह दोनों हाथों से बराबर क्षमता से चला सकते थे, उनको महाबाहु कहा जा रहा था। अकेले वह निवाट कवचों को हरा दिए, वह भीष्म पितामह आदि सबको हरा चुके हैं अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट। वो व्यक्ति शोक से अभिभूत होकर के गांडीव को हाथ में धारण करने की क्षमता नहीं रख रहा था। और ये देखिए दिव्य ज्ञान का प्रभाव, कि अंत में अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा। और उस पर भी, उससे पहले भगवान क्या कहते हैं, विमर्श तद अशेषेणा यथा इच्छासि तथा करो। भगवान ने केवल यह नहीं कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब तुम इस पे विचार करो। कब तक? अशेषेणा, खूब अच्छे से विचार करो। ये न कहना कि मेरा विचार करना बाकी रह गया तो और आपने युद्ध में लगा दिया। दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुरु का कर्तव्य है वह ज्ञान दे, शिष्य का कर्तव्य है कि विचार करे। 25% केवल गुरु का काम है, बाकी 75% स्टूडेंट का कर्तव्य है कि उसे विचार करे कि क्या बोला है, तब वह अपने हित अहित के बारे में निर्धारण कर सकता है। वी आर नॉट हियर फॉर ब्लाइंड फॉलोइंग। इज दैट ओके? तो आप समझ रहे हैं कि मैं सब क्यों बोल रहा हूं। शोक इतना जबरदस्त चीज है कि एक महान व्यक्ति को भी दबा सकता है। दबाने का मतलब समझ रहे, जैसे इमेजिन कीजिए कि ऐसे ऐसे पेट केवल चित्त लेटा है और ऊपर कोई वजन गिरा दिया, तो अब उसकी कुछ क्षमता नहीं है करने की। ऐसा लोग हो जाते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत अच्छा भक्त है जो भी जप नहीं कर पा रहा है, जबकि शोक का विषय है भी नहीं, एटलीस्ट 2 महीने के लिए दूर है, फिर भी लेकिन नहीं कर पा रहा है। कैसे करे? दिस इज वेरी वेरी पैथेटिक, वेरी पिटीफुल। तो इसलिए शोक हो इस जगत में यह आश्चर्य नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति दिव्य ज्ञान से युक्त रहता है तो शोक को दमित कर सकता है।
उससे दबेगा नहीं, उसको दमित कर लेगा, अपना अपने कर्तव्य कर लेगा। जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो गया वो भक्ति कैसे करेगा? डू यू अग्री? उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। अगला श्लोक तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई एक प्रश्न आपका था, क्या प्रश्न था आपका? बोलिए, माइक पे बताइए, अब माइक पे पूछिए। सारार्थ दर्शनी के एंड में आपने क्या देखा? समीक्षा। हाँ बोलिए। समीक्षा करने से उत्पन्न ज्ञान द्वारा शांत हो गए विदुर जी। यस। तो सुनने के बाद ही उनका ज्ञान उत्पन्न हुए। देखिए, ज्ञान तो विदुर जी को पहले भी था, लेकिन सुनने से व्यक्ति का मतलब वो और पुष्ट वो दब गया था ना ज्ञान एक तरह से। वह परेशान हो गए थे प्रेम के वश कि यदुकुल का नाश हो गया, जो सुना उनने। तो अब जब उन्होंने उद्धव जी से सुना फिर से, तो वह ज्ञान उनका पुनः जागृत हो गया, ऐसे कहना चाहिए। ये शोक आकस्मिक था और उसकी निवृत्ति हो गई उद्धव जी से सुन करके। समझ में आ गया? मतलब कोई मरा नहीं है, सब भगवान के साथ में, ऐसे करके। और कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, और विदुर जी को सत्ता कहा गया? सत्ता, सत्ता का अर्थ क्या लिया है प्रभुपाद जी ने? सत्ता उनको, सत्ता मतलब विदुर जी का नाम है, ये पहले भी सुन चुके हैं हम लोग। हाँ, क्यों है मैं भूल गया हूँ, लेकिन पढ़ा था, लेकिन अभी भूल रहा हूँ कि क्यों कहते हैं सत्ता। लेकिन हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो उच्चतर ज्ञान विदुर जी को मिला, वो ज्ञान क्या है? थोड़ा एक सेकंड। देखिए, एक तो आप जानते हैं कि ज्ञान का अर्थ हमने सुना था भगवद गीता में, आत्मा अनात्मा का विवेक। ये भी आगे जाकर के विदुर जी के प्रश्नों को भी आप देखेंगे, उसी संबंध में कर रहे हैं। क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है? सबसे पहले तो अगर ज्ञान की बात करें, सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि आत्मा का नाश कभी नहीं होता। कल मैं लाल स्वेटर पहना था, आज आप लोग को दूसरा व्यक्ति क्लास दे रहा है ना, ये जो ग्रे स्वेटर में ब्राउन शॉल में, या हम उसे ही क्लास सुन रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से क्लास सुन रहे हैं। तो देह का परिवर्तन को हम लोग मृत्यु मानते हैं, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जबकि इस जीवन में हम कितनी बार देह का परिवर्तन देख ही चुके हैं। गैस करिए कि बचपन में मैं कैसा लगता था, राजकुमार प्रभु? कोई गैस कर पाएंगे? ना मैं आपको देख के गैस कर सकता हूं कि आप 2 साल के कैसे लगते थे। तो जैसे, ध्यान से सुनिए, जैसे इसी जीवन में आप गैस ही नहीं कर सकते कि बचपन में यानी पिछले इस जन्म के पूर्व जन्म में कैसे लगते थे। कुछ भाषा मेरी समझ में आ रही? जैसे पिछले जन्म में गैस करिए कैसे लगती थी शक्ल, बिल्कुल नहीं गैस कर सकते ना। उस जैसे इस जन्म में आप किसी के बचपन की फोटो ना देखे तो आप गैस ही नहीं कर सकते तो शक्ल कैसी लगी थी। मतलब वो बिल्कुल भिन्न शरीर में था कि नहीं था, स्वीकार है? उसी प्रकार से पिछले जन्म में भी तो हम एक बिल्कुल भिन्न शरीर में थे। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग कंटिन्यूअस हैं, हम लोग आत्मा के रूप में कंटिन्यूम में हैं, मतलब आत्मा कभी नाश नहीं होता। तो ये बाहर, अरे इतने लोग मर गए, उतने मर गए, लेकिन उनको फिर समझ में आ गया कि भाई ये तो सब भगवान के पार्षद हैं, ये भी ज्ञान हुआ ना। तो ये सब तो भगवान एक्सटर्नल लीला कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो मुझे भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पर विचार कर रहा था प्रसाद लेते समय कि जब मैं आश्रम में था तो सभी ब्रह्मचारियों की कंप्लेन होती थी, यार एक सब्जी बनाओ, वो अच्छी बननी चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है, मेरे लिए एक सब्जी का मतलब है कि कम मिर्ची होनी चाहिए, और दूसरे वाले के लिए एक सब्जी का मतलब है कि तीखी मिर्ची होनी चाहिए। तो अब 2 सब्जी हो गई कि नहीं हो गई? है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम कितनी अद्भुत है कि यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को एक साथ संतुष्ट करती है। डू यू अग्री? मैं अगर कहूं कि भाई करेला किसी को पसंद है तो हमारे कल्याण प्रभु के अलावा कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा, है ना। हाँ, लेकिन कथा में आप कितनी अद्भुतता देख रहे हैं कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। हमके साधना माता जी को चलता है नहीं, मोक्ष रूप माता जी आप आइएगा नेक्स्ट टाइम घर पे तो आपको हम करेला जरूर खिलाएंगे, लेकिन बिना फ्राई किए, बिना फ्राई किए। फिर हाथ खड़ा, बंद करो हाथ। सो आई एम ट्राइंग टू से इज कि खाने में ये सब हो जाता ना, किसी को ये पसंद है, किसी को पसंद है, लेकिन कथा एक अद्भुत चीज़ है कि आप हर भक्त को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और देखिए एक बात आप मेरी समझिए, मैं केवल कथा नहीं कह रहा, कथा कह रहा हूं लेकिन केवल कथा नहीं कह रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए बीच में एक हाईलाइटेड पॉइंट दे देता हूं।
अगर पूरी क्लास नहीं समझ में आ रही है तो कम से कम एक पॉइंट पकड़ करके सीख लीजिए उस क्लास से, और वो बहुत लाभकारी होगा। एंड दीज आर नॉट माई पॉइंट्स ओनली। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक पॉइंट पकड़ लेंगे तो कल तक के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपको बस खाली शाम तक जिंदा रहना है, शाम तक कथा में आ जाइए, फिर अगले दिन सुबह तक जिंदा रहेंगे। ऐसा करते करते ओह अरे मेरे मरने का समय आ गया, मैंने पूरा जीवन भक्ति कर ली, वाह वेरी नाइस। एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। 8वें अध्याय में कहते हैं आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके द्वारा ये निर्णय किया जाएगा कि अगला जन्म कहाँ मिलना है। बात आपको पता है, लेकिन जिस तरह से कही जा रही है वो बहुत बढ़िया बात है। एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड। अच्छा ये जब कर रहा है, अच्छा भागवत सुन रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या सुना नहीं था आपने? भगवान ने बोला मुझे पता है कि तुमने वसु के रूप में मेरे पार्षद बनने की इच्छा करी थी। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी ड्यूली अवॉर्डेड। एक बात और बता देता हूं, हमारे पास ईमानदारी के 3 मिनट हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम लोग ये बात सुने भी हैं कि जब कभी विफल नहीं जाता, ठीक? तो जो आप जब के समय में इच्छा करते रहेंगे वे धीरे धीरे सब पूर्ण होने लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद ये है कि आप लोगों के, हम सबके हृदय में एक लालच, एक लालसा जागृत कर रहा है। ये उद्धव जी को कैसा लगा होगा कि यहीं बैठे बैठे दूरदर्शन से वो देख रहे हैं भागवतम। क्या मन में कभी आपकी भावना नहीं आती? आप देखो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और कान में जा रहा है तो कुछ आ रही इच्छा, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रेम में पागल हो रहे, तो बड़ा आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अब हरे कृष्ण हाँ, हमको तो अभी सोना माला में ही संघर्ष लग रहा है, लेकिन काश ऐसा प्रेम होता। ये कृष्ण कथा इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, से रिएक्टिव हीरिंग। ये हृदय में उस काश को जागृत कर रही है। जब करते हैं कभी नहीं आता आए हाय हरिदास ठाकुर जी कितना आनंद में जब कर रहे हैं, हम कहाँ, काश दिस कम्स। तो श्रद्धा अनुसारेण फल हेतुकत्वात्, वो श्रद्धा आपकी बना दे रही है भागवत की, भगवान की भक्ति में। देखो भक्त लोग कितना खुश हैं। तो आप जब भी कर रहे हो, जब सारी सिद्धि देने वाला, जो मन में इच्छा आएगी वो पूर्ण कर देगा। तो इट वर्क्स इन कंजंक्शन। आप भागवतम सुनते हैं, हमारे हृदय में इच्छा आती भक्ति प्राप्त करने की, जब करते हैं तो काश वो इच्छा, काश वो पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। एक बात बोलकर हम छोड़ देंगे, पक्का लास्ट 2 मिनट बाकी। आपने बताया कि भाई भक्ति में प्रगति करने का सबसे अच्छा तरीका है नम्रता। तो प्रश्न होगा कि नम्रता आए कैसे? तो देखिए श्रीमद् भागवतम के द्वारा यह सुन रहे हैं ना कि जो प्रेमी भक्त हैं उनकी भक्ति का स्तर क्या होता है। आप में से कितने लोग समझ रहे कि इस स्तर पे हैं आप लोग? हम नहीं हैं, क्योंकि हमको पानी याद आता है, क्लास के पहले भी और क्लास के बीच में भी, और भोजन भी याद आता है। अग्रीड? और यहाँ जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन्हें कुछ याद नहीं आता। तो एक बहुत बड़ी बात होगा कि नहीं? तो आप जब भक्तों का स्तर देखते हैं, और ये तो वहाँ है, हम तो बहुत नीचे हैं भाई, अभी तो बहुत नीचे चल रहा है, तब स्वाभाविक रूप से हृदय में नम्रता आती, भगवान हम तो अभी बहुत नीचे हैं, अभी तो बहुत नीचे है। डिप्रेशन नहीं आता है, नम्रता आती है कि भगवान हम तो अभी नीचे, हमको तो और भाई हम पर दया कीजिए, हमारी भक्ति बढ़ जाए। तो ये भागवतम हमको इस प्रकार से नम्र होने में भी बहुत सहायक करती है कि देखो भाई कितने प्रेमी भक्त हैं, अब आपको भी ऐसा प्रेम प्राप्त करना चाहिए। एंड इट ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी। बेसिकली इफ़ यू सी द डिस्टेंस, ये देखें कि कितनी दूरी है भगवत प्रेम की स्थिति में और हमारी भी स्थिति में, तो स्वाभाविक रूप से नम्रता आ जाती है। And we can progress. We'll stop now. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.